नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक लक्ष्मी साधना। ये लक्ष्मी जी का ही एक गण है और इनकी साधना करना थोड़ा आसान है लक्ष्मी जी की साधना से। इसे कहते हैं स्वर्ण प्रिया लक्ष्मी साधना। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और विशेष साधना है। किसी को धन वैभव समृद्धि की ज़रूरत है तो इनकी साधना करनी चाहिए। इस साधना के माध्यम से साधक को विशेष रूप से सोने मतलब स्वर्ण और धन से जुड़ी समृद्धि का ये सब चीज़ों का आपको सिद्धि और आशीर्वाद मिलती है। ठीक है, लेकिन इसका नियम यह है, इसको पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य का नियम पूरा अच्छी तरीके से पालन करना पड़ेगा। साधना से पहले क्या क्या तैयारी करना है? देखो, साधना से पहले तैयारी ये रहे कि आपको साधना के लिए एकांत एक शुद्ध स्थान आपको चुन के रखना पड़ेगा। ये जो दिन होगा इसका अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली, अक्षय तृतीया ऐसे शुभ दिनों पे ही करना है। पूर्व या उत्तर की दिशा इसके तरफ मुख करके करना है। इसमें सामान स्वर्ण लक्ष्मी यंत्र, ठीक है, अगर यदि उपलब्ध हो तो, अदरवाइज लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र से भी आप काम चला सकते हैं। माता लक्ष्मी की सोने की अगर आभूषणों का सजी हुई प्रतिमा हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल सोने की आभूषणों से भरा हुआ प्रतिमा लाओ। आप उसको कोई भी ऐसे मूर्ति की दुकान में मिल जाएगी, वो सोने की कलर रहता है ना उसमें, तो वैसे ही मूर्ति मिल जाएगी। नॉर्मल मूर्ति लेना। सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र और आसन, ठीक है। केसर, चंदन और हल्दी, गुलाब और कमल का पुष्प, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। शुद्ध घी का दीपक लगेगा इसमें, कपूर, सुगंधित धूप लगेगा, सफ़ेद मिठाई चाहिए, ठीक है ना, रसमलाई वगैरह जो दूध से बनती है, और रुद्राक्ष का या फिर कमलगट्टा, दोनों याद रखना, या तो रुद्राक्ष का या तो कमलगट्टे का। ज़्यादातर कमलगट्टे का ही मैं मतलब प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो रुद्राक्ष का माला इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन संस्कारित करके, ठीक है। अब देखो, साधक को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए साधना के समय, और उसके बाद जो मन को शांत करके उसके बाद ये सब साधना में उतरना चाहिए, बैठना चाहिए। लाल कपड़े का आसन जो है, इसको साधना विधि बता रहा हूँ आपको कि लाल कपड़े का आसन बिछाना है और उसके ऊपर स्वर्ण लक्ष्मी यंत्र का या फिर प्रतिमा, अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो प्रतिमा रखना है। प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद देवी लक्ष्मी को केसर, चंदन और गुलाल, ठीक है, यह हल्दी से उनको लगाइए उनके ऊपर। उसके बाद प्रतिमा के सामने दीपक जलाइए और धूप अर्पित करिए। और उनके उपरांत क्या करना है, आपको ध्यान और आह्वान करना है। आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। देवी लक्ष्मी को सुंदर वस्त्र, स्वर्ण आभूषण या फिर कमल का जो विजयमान रूप, ये सब कल्पना आपको करना है। रियल में नहीं बोल रहा हूँ, कल्पना करना है कि सुंदर वस्त्र पहन के, स्वर्ण आभूषण पहन के कोमल पर बैठी हुई है देवी लक्ष्मी। और आपको ये प्रार्थना करनी है, मंत्र में बोल रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वर्ण प्रिया लक्ष्मये नमः, ठीक है। मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये सामने भी आ रहा होगा, आप देख के पढ़ लेना, ठीक है। दोबारा पढ़ लेता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वर्ण प्रिया लक्ष्मये नमः। उसके बाद जो है मेन मंत्र आपको जाप करना है, उस मंत्र का मैं बता रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐश्वर्य लक्ष्मये स्वर्ण समृद्धि देहि नमः, ठीक है। ये मंत्र भी देखना, डिस्क्रिप्शन में भी रहा और सामने भी आ रहा होगा। देखो, मंत्र का कम से कम आपको जो है लगभग 11 माला जाप करना ही है, और जाप के लिए रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला उपयोग लेना है। जाप के दौरान मन को देवी की स्वरूप और उनकी प्रति जो है समर्पित करके, उनके प्रति केंद्रित करके बैठना है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है साधना के समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुष्प और प्रसाद कैसे कहना है, देवी लक्ष्मी को गुलाब और कोमल के फूल आपको चढ़ाना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि दोनों ही, अगर दोनों मिल जाए तो दोनों भी चढ़ा सकते हो। मिठाई और फल आपको देना है। साधना के अंत में प्रसाद भी आपको सबको बांट देना है। ऐसा नहीं कि आप साधना किए तो फल कहीं पानी में डाल दिया, ऐसा नहीं। सबको प्रसाद दीजिएगा, आसपास पे जो वो लोग होगा, जैसे पूजा में देते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद ये साधना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ करना है। देखो, ये साधना होगी 21 दिन की, ठीक है, तो रेगुलर उस हिसाब से करो। 21 दिन के बाद ये स्वयं सपनों में आपको दर्शन देगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो एक एक करके पूर्ण करेंगी। मांसाहार नहीं करना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना साधना के दौरान, ठीक है। ब्रह्मचार्य का पालन करना और अपनी साधना को गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना, ठीक है। साधना के लिए चुनी गई वस्तुओं को बाद में धन स्थान जैसे तिजोरी या फिर अलमारी में आपको रख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी धन और बढ़ेंगी। और ज़्यादातर क्षेत्र में धन, सोना और समृद्धि के लिए ये साधना होता है। वैभव और ऐश्वर्य का विस्तार के लिए होता है। आर्थिक
परेशानियों से और जो बाधा है उससे निवारण के लिए होता है। जीवन में शांति और स्थिरता के लिए ये साधना की जाती है, ज़्यादा कुछ और कुछ कारण नहीं है, पैसों के लिए लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती हो सकती है इंसानों से, फिर फंस जाएंगे। और साधना के दौरान अनुशासन और शुद्धता, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। देवी लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्ति, समृद्धि, ये सब का उपयोग आप जो है सही काम में करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय मां काली।